बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ पे और सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर आपका भाग्य तो जगाता ही जगाता है, आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य तो लाता ही लाता है, लेकिन साथ बसाथ जो ये शेयर देख रहा है उसके जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है। इतना बड़ा काम करता है आपका एक शेयर। इसलिए कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं कि मैं आपके घर का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का वास्तु देखूं, या आपकी किसी समस्या का सरल समाधान दूं, जटिल से जटिल समस्या का सरल समाधान दूं, या आपकी कुंडली का विवेचन करूं, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com हमारी वेबसाइट पे, और वहाँ पर सीधा कमल नंदलाल के प्रोफाइल पे आ जाइए और वहीं से ही मुझे सीधा कॉल मिला लीजिए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और वास्तु का सच में आज हम एक ख़ास विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और विषय जो है वो है वास्तु से जाने क्या है हनुमान जी का लाल रंग और दक्षिण दिशा से संबंध, क्या है उनका कनेक्शन। लाल देह लाली लसय, सुना है ना आपने। शास्त्रों ने हनुमान जी को लंगूर की व्याख्या दी, और लंगूर एक ऐसी प्रजाति जो इंडोनेशिया में ही पाई जाती थी और एक ज़माने में भारत के दक्षिण में पाई जाती थी। वाचिक होते थे ये प्रजाति, जो लुप्त हो गई। आज भी कुछ एक ये प्रजाति है, और वो जावा और सुमात्रा आइलैंड में आज भी विद्यमान है। एंड आप माने या ना माने, दे कैन स्पीक। और आप उसे येटी कह लें, आप उसे वनमानुष कह लें, इत्यादि इत्यादि कुछ भी कह लें। लेकिन अगर हम शास्त्र की बात करें तो भगवान शंकर के एकादश रुद्र अवतार माने जाते हैं हनुमान जी, और हनुमान जी का जो जन्म माना जाता है वो दक्षिण का माना जाता है। और हनुमान जी के बारे में कहावत है कि वो दक्षिण से उत्तर की तरफ आते हुए अच्छे लगते हैं। जब कभी वो दक्षिण की ओर देखते हैं तो वो प्रलयंकारी हो जाते हैं। जैसे रावण के घर में उन्होंने लंका में आग लगा दी थी, है ना, सभी राक्षसों का अंत कर दिया था। अब हमें वास्तु की जानकारी कहाँ से मिलती है। देखिए, आनंद रामायण में हनुमान जी के 12 विशिष्ट नाम दिए गए हैं। प्रणव, पवन कुमार, इस तरीके के 12 नाम, और राक्षसा अंतकम भी उनका एक नाम है। लाल रंग से इनका क्या संबंध, और दक्षिण दिशा से इनका क्या संबंध, और क्यों नहीं लगानी चाहिए दक्षिण मुखी हनुमान जी की पिक्चर अपने घर में, आज हम इस पर बात करेंगे। देखिए, दक्षिण दिशा को वास्तु ने यम की दिशा करार दिया है, यमराज की दिशा। यही दिशा लक्ष्मी की भी दिशा है, और हनुमान जी का धन से कोई संबंध नहीं होता, सांसारिक चीज़ों से हनुमान जी का कोई संबंध नहीं होता। आप देखिएगा, अगर कोई रिचेस्ट लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा धनवान होते हैं, वो जहाँ भी अपना मंदिर बनाते हैं या तिजोरी के आजू बाजू की जो जगह होती है वहाँ कहीं पर भी हनुमान जी का पिक्चर नहीं रखते हैं। लेकिन हाँ, हनुमान जी की पिक्चर घर के बाहर ज़रूर मिल जाएगी उनके। उसके बारे में हम कल बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ दक्षिण दिशा और लाल रंग का वास्तु अनुसार क्या है हनुमान जी से कनेक्शन।
आपने कुछ एक ऐसे उपाय देखे होंगे, हनुमान जी को चोला चढ़ाने वाले उपाय, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने वाले उपाय, हनुमान जी को लंगोट चढ़ाने वाले, सोटा चढ़ाने वाले उपाय। इसका वास्तु से बहुत गहरा संबंध है। आप जितने भी हनुमान जी के मंदिर देखें, उसमें जो उग्र हनुमान जी के मंदिर हैं, उग्र तरवतरित एक्शन करने वाले हनुमान जी, वो आपको हमेशा हनुमान जी के मंदिर दक्षिण मुखी दिखाई देंगे, यानी कि हनुमान जी का मुख दक्षिण की तरफ है, वहाँ पर वो उग्र हो जाते हैं। और हनुमान जी का एक नाम शास्त्रों ने उग्रवीरम भी दिया है, और यही नाम नरसिंह का भी दिया गया है। देखिए, जब कभी भी कोई देवता अगर उग्र हो जाए तो वो ना आव देखता है ना ताव देखता है। उसका काम होता है उस काम को क्रियान्वित कर देना जो उसे मिला है। और जैसे मैंने कहा, दक्षिण दिशा यम की दिशा भी कही गई है, और कई ऐसे शास्त्र हैं जहाँ पर उन्हें दिग्पाल भी बोला गया है। दिग्पाल यानी कि एक दिशा की वो रक्षा करते हैं। और इसका सीधा कनेक्शन महाभारत से मिलता है कि हनुमान जी को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर बिठाया था, और जो उनकी ध्वजा थी उस पर हनुमान जी बैठे हुए थे। और इसी कारण से सिर्फ एक लगभग इंच कर्ण के तीर से हनुमान जी बैठे हुए को भी उस रथ को पीछे कर दिया गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को प्रणाम कर दिया और कहा कि अर्जुन, कर्ण जैसा महावीर महायोद्धा कोई है ही नहीं जिन्होंने हनुमान जी के भी भार को खसका दिया। उस तीर में इतनी ताकत थी। हनुमान जी के कई ऐसे चित्र हैं, और दक्षिण दिशा उनके लिए बहुत विशिष्ट मानी गई है, और उसका सीधा सीधा कनेक्शन लाल रंग से है। देखिए, दक्षिण दिशा और लाल रंग ये आपस में दोनों जुड़े हुए हैं, और लाल लंगोटी भी जुड़ी हुई है। भूलवश क्या होता है, कुछ लोग हनुमान जी की साधना दक्षिणपंथी से होते हैं, कुछ वामपंथ होकर करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? वामपंथ का मतलब होता है जब आपका जो साधक है, यानी कि मेरा मुंह अगर उत्तर की तरफ है तो मैं वाम साधक हूँ, और अगर मेरा मुख दक्षिण की ओर है तो मैं दक्षिण साधक हूँ। अब इसमें अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, और वास्तु के अनुसार हनुमान जी का जो चित्र है उसकी प्लेसमेंट कहाँ हो। देखिए, अगर आप घर के वास्तु दोष दूर करना चाहते हैं तो हनुमान जी को पिक्चर नहीं, झंडे में लगाइए, और वो जो झंडा हो लाल और काले रंग का हो, और उसे लगाइए घर की दक्षिण दिशा में, थोड़ा एल्टीट्यूड पे, क्योंकि दक्षिण दिशा को सबसे भारी दिशा कहा गया है। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, काले झंडे पर लाल रंग से हनुमान जी बने हुए हों, या एक तिकोना ऐसा झंडा हो, या हनुमान जी उस पर छपे हुए हों, या जय श्री राम लिखा हुआ हो, लाल रंग का झंडा जो है वो हमेशा दक्षिण दिशा की ओर लगना चाहिए, काला और लाल। यही संबंध है कि हनुमान जी वायुपुत्र कहे गए हैं, तो उनकी स्थिति वायु है, उनकी स्थिति घर के बाहर है, और पवन नंदन भी वही हैं, तो वो रक्षा करते हैं दिग्पाल बन के। दिग मतलब एक दिशा का रक्षक। वनस्पत इसके कि अगर आप दक्षिण मुखी हनुमान जी के घर में पिक्चर लगाते हैं, जो नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि वो पिक्चर उग्रता दर्शाती है, घर में झगड़े दर्शाती है। इसलिए हनुमान जी की जो जगह है घर में, या तो शांत मूर्ति है के रूप में है, या कल हम एक और एपिसोड में आपको बताएंगे कि पंचमुखी हनुमान जी का क्या है संबंध, है ना। तो कल के लिए हम वेट करेंगे। आज सिर्फ इतना ही कि हनुमान जी दक्षिण दिशा के सूचक हैं, दिग्पाल हैं, और लाल रंग इसलिए उनका है क्योंकि वो मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, और दक्षिण दिशा ही मंगल की दिशा है। तो घर में एक ऐसा झंडा लगाइए जिसमें हनुमान जी लाल रंग से बने हुए हों, और इसे घर की दक्षिण दिशा में प्लेस कीजिए, तो घर के वास्तु दोष भी दूर होते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही।
कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। नमस्कार, नमः शिवाय।